तीन मांगे थी। 1984 से देवसर महाविद्यालय खुला, वहाँ की शौचालय, वाचनालय और संपत्ति प्रदेशाध्यक्ष द्वारा आश्वासन मिला। लेकिन हम 8-10वीं का रिजल्ट खुल चुका है, इसके साथ 12वीं का भी खुल जाएगा। और जो नमस्कार, हम मृत्युंजय मिश्र कश्यप अपना पंचन कश्यप का प्रणाम करी थे और शुरुआत करी थे सीधी के एक अहम खबर के साथ। अपना पंचन जानी लाग है कि 10वीं 12वीं के रिजल्ट आ गया। बहुत लोग टॉप करीन, प्रदेश में टॉप करीन, जिला में टॉप करीन, संभाग में टॉप करीन। अब बाहरी क्षेत्र के हम बात करब कि जौन बाहरी एरिया के बाहरी क्षेत्र कह के जौन बाहरी सिहावल हो गए कह के जौन युवा है मैं, जौन बालक बालिका है मैं जे अब 12वीं पास कह के जिनका कॉलेज अब चाहिए, तो आपने को बताई कि हूँ कॉलेज जही तो या तो हूँ सीधी यहीं या तो सिगरौली जही या तो इन दोनों जगह से कहूँ बाहर जही पढ़ाए। इनसे कि अपने सीधी में ही कॉलेज तो है लेकिन बाहरी से ही 50 किलोमीटर दूर है कॉलेज। आपने को बताई कि एडवोकेट हेम प्रताप तिवारी पिछले कई एक सालन से ही युवन के चहेते बने हम। अब काहे चहेते बने हैं, काहे कि युवन के लड़ाई खुद लड़ी रहे हैं, युवा पूरी तरह से सपोर्ट कर रहे हैं। अब ने बताया कि पिछले कई एक साल से हेम प्रताप तिवारी कॉलेज की मांग कर रहे हैं हम कि हमारे बाहरी वाही कॉलेज स्थापित होए जौने इहन के लड़कियां बिटिया इहन शिक्षा ग्रहण कर सका। अब बहुत ऐसा छात्र हुई कि जौन 12वीं तो पास कर ली, लेकिन 12वीं के बाद अब उनके सामने एक तो यह चुनौती है कि घर से बाहर जो नहीं निकले आई वो अब सीधी ना आ पाई। काहे ना आ पाई, काहे कि बहुत सारे ऐसा सवाल रहा थे मैं परिजनन के मन में ही कि हमार बिटिया बाहर जी पढ़े तो ओके साथे कऊ में के व्यवहार होई, कऊ में के का होई। यही कारण से ही अगर बाहरी क्षेत्र में ही कॉलेज हो, बाहरी में ही कॉलेज हो तो आसानी के साथ बहुत छात्रा जौन अब घरे बैठ जाई पढ़ाई छोड़ दई ऊ बाहरी में ही अपन शिक्षा सुचारू ढंग से ही कर सकत रही। लेकिन बाहरी में तो कॉलेजे नहीं है। यह सब समस्या कल के ही हेम प्रताप तिवारी बीडी शर्मा जौन के भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष आई मुलाकात करी नहीं। आई अपना का सुनवाई थी कि हेम प्रताप तिवारी जी के का कुछ कहब है। महाविद्यालय की मांग को लेकर निरंतर आप सक्रिय रहे हैं, कई बार सुर्खियों में भी देखा गया और आज भी आप प्रयासरत नजर आ रहे हैं। कितना आपको इस धरना आंदोलन में कामयाबी मिली, कितना आपकी बात प्रशासन माना और आगे आपकी क्या विचार रहेगा आंदोलन को लेकर? देखिए, आपको मैं बताना चाहता हूँ कि अभी मैं गया था भोपाल और वहाँ पर माननीय प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी बीडी शर्मा जी से मुलाकात हुई, जहाँ पर उन्होंने बहरी में नवीन कला विज्ञान एवं वाणिज्य महाविद्यालय खोले जाने का आश्वासन दिया। इसके साथ साथ वहाँ पर हमारी उनसे 3 मांगे थी। 1984 से देवसर महाविद्यालय खुला, वहाँ पीजी नहीं है। सिहावल शासकीय महाविद्यालय जो वहाँ पर उचित शौचालय, वाचनालय और संपूर्ण संकाय नहीं है। इन बिंदुओं के बारे में मैंने मुलाकात किया भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में, जहाँ पर प्रदेश के मुखिया जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष द्वारा आश्वासन मिला। लेकिन तो आज 8-10वीं का रिजल्ट खुल चुका है, इसके साथ 12वीं का भी खुल जाएगा। और जो 12वीं पास छात्र बहरी में महाविद्यालय में प्रवेश के लिए अपनी आशा संजोए हुए हैं, उनके लिए अब मैं निश्चित रूप से अगर 30 मई तक बहरी में शासकीय कला विज्ञान नवीन शासकीय कला विज्ञान एवं वाणिज्य महाविद्यालय की घोषणा नहीं होती तो मैं आंदोलन की राह पर जाऊंगा। यहाँ तक कि मैं अब शिक्षा रथ यात्रा भी निकालूंगा। यात्राओं का हमारे हिंदुस्तान में बहुत बड़ा महत्व है, चाहे 1930 का महात्मा गांधी जी की दांडी यात्रा हो, चाहे हमारे देश के स्वर्गीय प्रधानमंत्री माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी या देश के पूर्व गृह मंत्री आदरणीय आडवाणी जी की राम रथ यात्रा हो, सब यात्राओं का महत्व है। तो चाहे दिग्विजय सिंह जी की नर्मदा परिक्रमा हो, सबका अपना अपना महत्व है। इसलिए मैं बहरी में शासकीय नवीन कला विज्ञान एवं वाणिज्य महाविद्यालय खोलने के लिए शिक्षा रथ यात्रा भी मैं अब करूँगा और छात्रों के साथ में। और निश्चित रूप से ये संदेश मेरा प्रदेश के मुखिया माननीय शिवराज सिंह तक जाए कि छात्र एवं छात्राएं बहुत बड़ी आशा लगाए हुए हैं कि बहरी में नए 7 जुलाई से कॉलेज खुल जाएगा। यहाँ तक कि
इस तड़पती धूप में छात्राएं और छात्र जिला मुख्यालय सीधी पढ़ने के लिए आते हैं। कभी मोटरसाइकिल में बैठे, कभी बस में, कभी किसी का प्रोग्राम हुआ तो बस भी नहीं मिलती। बहुत बड़ा संघर्ष कर रहे हैं और उनके उस संघर्ष के पीछे 160 गाँव की जनता है, वो संघर्ष कर रही है और ये संघर्ष जारी रहेगा जब तक बहरी में शासकीय कला विज्ञान एवं वाणिज्य महाविद्यालय नहीं खुल जाता। जैसा कि अभी देखा गया कि रेलवे की बात करें तो रेलवे में कहीं यहाँ तक देखा गया कि एक ही सरहद के दूसरे काश्तकार को उसमें मुआवजा मिल जाता है और दूसरे काश्तकार को ना तो नौकरी मिलती है ना तो मुआवजा। तो जिस तरह से प्रदेश सरकार के द्वारा इस तरह का व्यवहार जनता के साथ किया जा रहा है, तो इस परिप्रेक्ष्य में आपका क्या कहना होगा? देखिए, मैं आपको ये बताना चाहूँगा, हिंदुस्तान में एक देश है, एक विधान है, लेकिन बहुत बड़ी परेशानी है। खासकर सीधी से ललितपुर रेलवे लाइन के बीच में बहरी तहसील और देवसर तहसील के भूस्वामियों की ये बहरी तहसील के अंतर्गत बहेरा गांव है, जहां पर उसी ज़मीन का एक व्यक्ति को मुआवजा मिल गया, दूसरा व्यक्ति को नहीं मिला। इसी प्रकार से गजरही गांव में जो है सिंचित रकबा किए हैं। इसी प्रकार से बहरी तहसील के कई ग्रामों, देवसर तहसील के कई ग्रामों में दोहरा कानून देखने को मिला है। का लागत है कि एमा ही जौनिया सब होल लागत है कि केहू का दूसर मुआवजा सिंचित के मिल रहा है, केहू का सिंचित कर एमा कहाँ न कहाँ प्रशासन की कमीशन खोरी के मामला है कि काहे ऐसा? हम इसमें न कमीशन खोरी की बात करेंगे न कुछ करेंगे, किंतु ये मैं ज़रूर कहूँगा कि किसान बंधु जागेंगे और जागेंगे तो इनकी लड़ाई जगेगी। ये लड़ाई लड़ेंगे और लास्ट में प्रशासन शासन को झुकना पड़ेगा।